माँ इंटरप्राइजेस एडवर्टाइजिंग एजेंसी, भागवत कथा, बर्थडे, शोक संदेश, खाटू श्याम भजन लाइव प्रसारण, डी लाइव के लिए किसी भी धार्मिक प्रोग्राम के लिए संपर्क करें। माँ एंटरप्राइजेस एडवर्टाइजिंग एजेंसी। हमारा मोबाइल नंबर है 9522425777 9713166732। रुको भक्त। अगर मुझे भोग लगानी है तो उज्जैन के पास ही होटल साई पैलेस के दाल वाफले एवं लड्डुओं का ही भोग लगाया जावे। जो आज्ञा प्रभु। भक्त और भगवान की पहली पसंद उज्जैन के प्रसिद्ध होटल साई पैलेस के दाल बाफले एवं लड्डू, जो देते हैं आपको एक ऐसा स्वाद जो आपको रहे हर पल याद। भोजन के बाद शाही पान का भी आनंद उठाइए। होटल केसर लक्ष्मी के पास महाकाल चौराहा उज्जैन। हमारी अन्य शाखाएं राजकुमार होटल के पास फ्रीगंज उज्जैन एवं सुंदरबन डाणी मंगला रोड उज्जैन। फोन नंबर 07344061888। धर्मेश मैथ्स स्टडी उज्जैन। धर्मेश श्रीवास्तव सर। 9th, 10th, 11th, 12th all subjects. Math subject, why choose us? Hindi and English medium separate classes. Offline and online classes. Every Sunday FLT full length test. मैथ्स को सॉल्व करने की सबसे आसान शॉर्ट्स ट्रिक्स हमारे पास। 3 days डेमो क्लासेस। धर्मेश मैथ्स स्टडी उज्जैन। कॉन्टैक्ट नंबर 9993071231। अनदर नंबर 9770021231। पता डी सेक्टर विवेकानंद कॉलोनी लौटी कॉलेज के पास उज्जैन। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं एस न्यूज 24। आइए हम नजर डालते हैं आज की खास गतिविधियों की ओर। महाकाल लोक के लोकार्पण की पूर्व संध्या पर सोमवार रात ख्यात गायक सोनू निगम ने कालिदास अकादमी परिसर में अपनी सुरमई आवाज का जादू बिखेरा।
कार्यक्रम में पद्मश्री सोनू निगम ने मुंबई से आए अपने 25 सदस्यीय दल के साथ शिवोम की प्रस्तुति दी तो उनके गीतों पर सैकड़ों की संख्या में जमे शहरवासी झूम उठे। करीब 2.5 घंटे की प्रस्तुति के दौरान सोनू भी श्रोताओं के संग खुद को थिरकने से नहीं रोक सके। महाराजा विक्रमादित्य शोधपीठ संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश शासन द्वारा आयोजित महाकाल लोक परम शिव प्रस्तुति के दौरान श्रोताओं के साथ गायक सोनू निगम भी थिरकने लगे। आराधना उत्सव में सबसे पहले दर्शकों ने लेजर शो के माध्यम से महादेव की महिमा का दर्शन किया। सोनू ने जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा गीत से अपनी प्रस्तुति की शुरुआत करते हुए बम भोले मेरा रंग दे बसंती चोला, हम उस देश के वासी हैं गीत सुनाते हुए हर शंकर पिनाक पाणी है त्रिपुरारी त्रिभुवन स्वामी ये भजन भी सुनाया। इसके बाद प्रसिद्ध गीत संदेशे आते हैं, सोनिया ओ सोनियो, कल हो ना हो सहित 30 से अधिक गीतों की प्रस्तुति दी। इस दौरान उपस्थित श्रोता मंच के सामने ही नृत्य करने लगे। सोनू भी खुद को नहीं रोक सके और उन्होंने गीत सुनाते हुए नृत्य किया। अभी मुझ में कहीं बाकी थोड़ी सी है जिंदगी सुनाकर सोनू ने प्रस्तुति का समापन किया। कार्यक्रम में संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर, उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव, सांसद अनिल फिरोजिया, डॉक्टर सत्यनारायण जटिया, महापौर मुकेश टटवाल, निगम सभापति कलावती यादव आदि विशेष रूप से उपस्थित थे। धर्मनगरी उज्जैन में कुछ ही घंटों बाद देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचने वाले हैं। सर्वप्रथम प्रधानमंत्री उज्जैन के देवास रोड स्थित पुलिस लाइन पर बने हेलीपैड पर आएंगे, जिसके बाद वह सीधे महाकाल मंदिर में दर्शन के लिए पहुंचेंगे, जिसको लेकर प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। खास बात तो यह है कि पूरे रास्तों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बहुत ही सुंदर पोस्टर भी लगाए गए हैं। एसडीएम संजीव साहू ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रधानमंत्री के आगमन के पूर्व सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। कड़ी सुरक्षा के बीच प्रधानमंत्री का हेलीपैड पर आगमन होगा। वह सीधे महाकाल मंदिर दर्शन के बाद महाकाल लोक का लोकार्पण करेंगे। जो माननीय मोदी जी का जो पूरा कार्यक्रम है हेलीपैड से लेके और कार्तिक मेला ग्राउंड तक जो सभा होनी है, सभी जगह चाक चौबंद तैयारियां की गई है। पूरी सुरक्षा व्यवस्था पुलिस के द्वारा रखी जा रही है और लगभग तैयारियां सभी जगह अंतिम चरण में है। पान बिहार चौकी के अंतर्गत आने वाले गांव कागदी कराड़िया में पुराने विवाद के चलते एक युवक पर 2 लोगों ने हमला कर दिया, जिससे वह घायल हुआ है, जिसका जिला अस्पताल में उपचार जारी है। हमला करने के बाद भी जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। घायल फरियादी समीर पिता इसाक ने जानकारी देते हुए बताया कि वह काम पर जा रहा था। उसी दौरान छोटे भाई का फोन आया कि मां से कुछ लोग अभद्रता कर रहे हैं। उसी दौरान वह खेत पर गया तो उस पर इकबाल, सोनू व अन्य लोगों ने हमला कर दिया, जिसमें वह घायल हुआ है, जिसका जिला अस्पताल में उपचार जारी है। हालांकि पुलिस ने मामले में प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। भैया बताइए आपके साथ किसने मारा कूटी करी, क्या प्रॉब्लम? मेरी अम्मी और मैं छोटा वाला भाई खेत पे गए थे सुबह से सर। तो अम्मी 1 बजे के लगभग घर पर गई, हमारे गांव वाले घर पर। तो वहाँ पर अम्मी के ऊपर हमला करा उनके लड़के ने और उसके पापा ने। बोला हम तुमको जान से मार डालेंगे। तो फिर मैं छोटे वाले भाई ने फ़ोन लगाया कि भाई ऐसी ऐसी बात है। तो मैं ठेला लगाने जा रहा था। फिर 2 बजे के लगभग हम वहाँ पर पहुँचे तो मैं मेरी अम्मी के पास गया तो उसके पापा ने बोला सोनू के मार डाल इनको। तो उसने सर धरिया उठा के मार दिया मेरे को, इतना बड़ा। कहाँ पर घटना हुई? कहाँ? ये कागदी कराड़िया में, मस्जिद के जस्ट सामने। कौन लोग हैं मारने वाले? आपको क्या नाम है? वो एक का नाम इकबाल है, एक का नाम सोनू है। क्या काम करते? काम तो घर पर ही रहते हैं सर वो, और ये लोगों वगैरह रखते हैं। मेरे छोटे वाले भाई की सास को रख ली उसने, तो एक हमारी बहू को भगा दी 9 तारीख के दिन उन्होंने। तो हम तो गरीब इंसान सर घर भी लेके आ गया। आपका पूरा नाम? मोहम्मद समीर। महाकाल लोक का उद्घाटन करने आ रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाहिर है बाबा महाकाल के दर्शन भी करेंगे। महाकाल के पूरे क्षेत्र को फूलों से सजाया गया है। बता दें कि मंदिर और महाकाल लोक के करीबन 45 मिनट निर्धारित किए गए हैं, परंतु मोदी को इससे ज्यादा वक्त भी महाकाल लोक अवलोकन और महाकाल मंदिर में पूजन के वक्त लग सकता है। लोगों की जिज्ञासा का विषय यह भी है कि आखिर उन्हें इस बार पूजा कौन से पंडित करवाएंगे। यहाँ तक पिछली बार की बात की जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे और बाबा महाकाल के दर्शन के लिए आए थे, उस वक्त पंडित महेश पुजारी ने पूजा करवाई थी। मोदी 2 बार उज्जैन आए, 2 बार महाकाल के दर्शन किए और दोनों ही बार पूजा पंडित महेश पुजारी ने करवाई। इसलिए अनुमान लगाया जा रहा है कि संभवतः इस बार भी पूजा वही करवाएंगे। हालांकि सोमवार शाम तक इस बारे में कुछ भी निश्चित नहीं हो सका है। स्वयं पंडित महेश पुजारी का भी इस बारे में कहना है कि यह सब कुछ प्रोटोकॉल्स के आधार पर निर्भर रहता है। इसी तरह जहां से नरेंद्र मोदी जी इस सभा को संबोधित करेंगे, वहां सोमवार रात भर तैयारियां चलती रही और उज्जैन के शहर के लोगों को एक खूबसूरत सा नजारा
देखने के लिए तांता लगा रहा। उज्जैन के शहर के लोगों में एक अलग सा ही उत्साह नरेंद्र मोदी जी के लिए देखने को मिल रहा है। जब हमने उनसे चर्चा की तो उन्होंने कहा कि हम जहां भी खड़े रहेंगे वहां से श्री नरेंद्र मोदी जी का स्वागत करेंगे। यह हमारे लिए गौरव की बात है कि महाकाल लोक का उद्घाटन करने के लिए देश के प्रधानमंत्री मोदी जी उज्जैन आ रहे हैं। इंदौर से लेकर उज्जैन तक पूरे शहर को लाइट एवं फूलों से सजाया गया है। देखिए, कुछ ही घंटे बाकी है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उज्जैन के आगमन को लेकर, और यहाँ उज्जैन शहर में बड़ी तैयारी उनको आगमन को लेकर की जा रही है। अभी हम मोदी जी के स्टेज में ग्राउंड पर खड़े हैं, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि जहाँ से मोदी जी संबोधित करेंगे वहाँ स्टेज के लेकर तैयारियाँ की जा रही है। मैं आपको खास बात ये बताना चाहता हूँ कि जो यहाँ स्टेज बनाया जा रहा है, मध्य प्रदेश में पहली बार यहाँ स्टेज बनाया जा रहा है। कहीं भी 3D स्टेज अभी तक यहाँ उज्जैन शहर सहित मध्य प्रदेश में नहीं बनाया गया है। कल जहाँ से अब देश के प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे, उम्मीद लगाई जा रही है कि करीब 1 लाख से ज़्यादा यहाँ पर उनकी सभा सुनने के लिए लोग आने वाले हैं। इसको लेकर पुलिस प्रशासन से पूरी तैयारियाँ निकल चुकी है। साथ ही यहाँ के निवासी उज्जैन के यहाँ पर देखने के लिए लगातार तांता लगा हुआ है। हम जानेंगे किस प्रकार से आपको उत्सव मिलेगा। मैं उज्जैन में गोपाल मंदिर के पास में रहता हूँ। मेरी सोनी की दुकान है शीतल ज्वेलर्स के नाम से, और मैं डेली आता हूँ यहाँ देखने मोदी जी के बारे में कैसा कैंप बन रहा है। अभी मैं इंदौर रोड से देखता हूँ यहाँ आ रहा हूँ, और मेरे को बहुत ही अच्छा लगा मोदी जी का काम, जो महाकाल में जो काम करा है वो देश में कहीं भी नहीं करा है। मोदी की वजह से आज ये काम हुआ महाकाल का। मोदी जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ पूरे परिवार के साथ। देखिए, लोग किस प्रकार के उत्सव है, लोग मोदी जी को धन्यवाद देना चाह रहे हैं और कह रहे हैं कि मोदी जी ने जो काम करा है, पर यहाँ कई तरह का कहीं काम नहीं हुआ है। तो छोटे छोटे बच्चों के उत्सव में देख रहे हैं यहाँ पर हमारे साथ। हम जानेंगे लोग का उपयोग होने वाला है, किस प्रकार का आपको लग रहा है? हमें बहुत अच्छा लग रहा है, हमें बहुत खुशी हो रही है कि हमारे राष्ट्रपति वो यहाँ पर प्रधानमंत्री यहाँ पर आ रहे हैं। हम बहुत एक्साइटमेंट है कि हम भी कल यहाँ पर आएंगे उनको देखने के लिए, और हम बहुत खुश हैं। लेकिन छोटे छोटे बच्चों में वो उत्सव नजर आ रहा है। बच्चे का ही लेना इसका हम देख रहे हैं कि यहाँ लोगों को तांता लगा रहा है। जिस प्रकार प्रशासन ने भी 6 बजे तक उनका आगमन हो जाएगा और सीधे वो बाबा महाकाल के दर्शन करेंगे। उसके बाद महाकाल लोक का वर्णन करेंगे। उसके बाद ही यहाँ उम्मीद लगाई जा रही है कि यहाँ संबोधित करने के लिए देश के प्रधानमंत्री करीब 6:30 से 7 के बीच यहाँ पहुँचेंगे और सभी लोगों को यहाँ संबोधित करेंगे, जिसको लेकर बड़ी तैयारियाँ की जा रही है। और मैं खास बात यहाँ भी आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ इस प्रकार की तैयारियाँ की गई है कि जब नरेंद्र मोदी जी के संबोधित सुनने के लिए यहाँ लोग आएंगे तो उनको ऐसा लगेगा कि हम कहीं एक संबोधित सुनने के लिए नहीं आए हैं, कोई धार्मिक जगह पर आए हैं। इस तरह का यहाँ सजावट की गई है। आप देख सकते हैं कि छोटी छोटी मंदिरों में पूरी एक परंपरा के अनुसार एक घंटी लगाई जाती है। इस प्रकार से यहाँ घंटी और सजावट की गई है कि जब यहाँ पर साल की तरफ से तय होता है। पिछली मरतबा जब वो आए थे तो मेरे नाम की सूचना थी कि पूजा कराएंगे, मैंने 2 बार उनको पूजा करी। अब जो भी तय होगा और प्रोटोकॉल से वो पुजारी कराएंगे। सभी भाई बंद है पुजारी में आपस में। रही बात कि इस बार जो उनका समय है वो सायंकाल का है और मंदिर की परंपरा अनुसार 5 बजे बाद जल चढ़ना भगवान को प्रतिबंधित हो जाता है। तो जो सूखी पूजा के तौर पे जो सूखी वस्तु जो चढ़ती है वो ही भगवान को सब अर्पण होगी। मंत्र सभी प्रकार के बोले जाते हैं, पर उसमें मंत्रों के साथ में जो भी अक्षत है, चंदन है और अन्य वस्तु है वो भगवान को चढ़ाएंगे, जो भी व्यवस्था रहेगी। अब समय कितना है कितना नहीं है ये तो सारा निर्धारण मंदिर समिति की ओर से रहेगा, और वो उन्हीं की मोदी जी का जो प्रोटोकॉल होता है उसी के मुताबिक रहेगा कि गर्भगृह में वो कितना समय रहेंगे, गर्भगृह बाहर कितना समय देंगे और कॉरिडोर में कितना समय देंगे, वो पूरा उनका चार्टर रहेगा, उसी के मुताबिक व्यवस्था की गई है। में उनके साथ में पंडित आए थे, उन्होंने पूजा करवाई थी का हिमाचल से। हिमाचल से एक पंडित जो उनके साथ के थे उन्होंने कालसर्प की पूजा का संकल्प उनका होगा तो वो कराई थी। महाकाल मंदिर के गर्भगृह की पूजा और महाकाल की पूजा हमारे जो परंपरागत पुजारी हैं और मैं स्वयं ने ही उनको गर्भगृह में पूजा कराई थी।
वो कितने पंडित अंदर बैठे सब? जैसे 5 पंडित थे उस वक्त, 3 तो जो प्रधान पाठ होते हैं उस पर बैठते हैं। मैं और मेरे प्रतिनिधि के रूप में मेरे पुत्र दोनों ने उनकी पूजा करी। इसके अलावा जो कुछ कार्यक्रम रहता है कैसे? और कुछ कार्यक्रम रहता है? नहीं, ये तो सब उनका प्रोटोकॉल तय होगा, हमारी ओर से तो कुछ है नहीं। हमारी ओर का तो इतना ही व्यवस्था रहेगी कि जो निर्देश मंदिर प्रबंध समिति की तरफ से होंगे पूजा के लिए, उतनी पूजा उतने समय के अंदर उनकी पूजा कराना तय रहेगा, उसी में पूजा हो। आपका नाम क्या? महेश पुजारी, महाकाल मंदिर। इस अंक में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। माँ इंटरप्राइजेस एडवर्टाइजिंग एजेंसी, भागवत कथा, बर्थडे, शोक संदेश, खाटू श्याम, भजन लाइव प्रसारण, डी लाइव के लिए किसी भी धार्मिक प्रोग्राम के लिए संपर्क करें माँ एंटरप्राइजेस एडवर्टाइजिंग एजेंसी। हमारा मोबाइल नंबर है 9522425777 9713166732। रुको भक्त, अगर मुझे भोग लगानी है तो उज्जैन के पास ही होटल साई पैलेस के दाल बाफले एवं लड्डुओं का ही भोग लगाया जावे। जो आज्ञा प्रभु। भक्त और भगवान की पहली पसंद उज्जैन के प्रसिद्ध होटल साई पैलेस के दाल बाफले एवं लड्डू, जो देते हैं आपको एक ऐसा स्वाद जो आपको रहे हर पल याद। भोजन के बाद शाही पान का भी आनंद उठाइए। होटल केसर लक्ष्मी के पास महाकाल चौराहा उज्जैन। हमारी अन्य शाखाएं राजकुमार होटल के पास फ्रीगंज उज्जैन एवं सुंदरबन डाणी मंगला रोड उज्जैन। फोन नंबर 0734406188।